बात होगी आज डेली वेजर्स को लेकर, कैजुअल लेबरर्स को लेकर, गैस सिलेंडर्स को लेकर, राशन को लेकर और जिस तरीके से मुफ्त में बिजली का वादा किया था उनको लेकर। वहीदुर रहमान परा इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। आज असेंबली में भी एक हंगामा देखने को मिला डेली वेजर्स को लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन और उनके जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं उनकी जानिब से। सर, एक कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स का जब भी मसला आता तो 61,000 से ज़्यादा फैमिलियाँ हैं जो इस वक्त इस आस में कि उनके अच्छे दिन आएंगे। सरकार भी बना दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी में भी लाया। क्या लगता है कि आप कहीं ना कहीं ये ऐसा मामला है जिस पर गौर करना चाहिए? डेली वेजेस लगभग लाख लोग हैं। 60,000 तो महबूबा जी के वक्त में बायोमेट्रिक हुआ था, एक SRO के थ्रू रेगुलराइज हुए थे। वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि सरकार गिरी। आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन इशू। हमारी सारी एसेंशियल सर्विसेज इनकी वजह से चलती हैं और इन्होंने पूरी ज़िंदगी दी है। दे हैव नो प्रूफ कि हमने ज़िंदगी दी, हमने नौकरी दी। इनके घर में बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, लोगों को शादियों का मसला है, नौकरियों का मसला है, लोग सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज इनके पास पैसा ही नहीं है। द लीज गवर्नमेंट कैन डू इज़ टू इम्प्लीमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट कि 25-27 हज़ार रुपया जो आप घर में किसी को देते हैं स्कूल्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, वो आप अपने मुलाजम को दें। एंड सेकंड, इनका जो बायोमेट्रिक हुआ है महबूबा जी के वक्त जो SRO 520 में, उसको फेज मैनर में डिपार्टमेंट वाइज प्रायोरिटी सेक्टर में आप लेके रेगुलराइज करें। देयर इज़ नो अदर चॉइस। वी आर ऑल कमिटेड फॉर द रेगुलराइजेशन बिकॉज हर पार्टी ने कहा है, इस गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम रेगुलराइज करेंगे। अब कमेटी बनाना, आइडेंटिफाई करना, प्रोसेस में डालना, इट्स नॉट राइट। आई थिंक जेन्युइनली इट्स अ ह्यूमन इशू, इट्स अ कॉम्पैशनेट इशू एंड दे शुड टेक अ कॉल एंड रेगुलराइज ऑल ऑफ देम। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड बी डूइंग बिकॉज जब तक आप नए लोगों को नौकरी लगाएंगे, पहले जो 1 लाख आपका काम कर रहे हैं उनको रोज़गार देना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वो सड़कों पर होते हैं, परेशान हैं, 20-20, 30-30 साल के बाद आज घर जाना पड़ता है उनको खाली हाथ। आई थिंक कुछ ऐसे हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनकी फैमिलीज़ को परेशानियां हैं, उनके बच्चों को परेशानियां हैं। वो कहते हैं 15-15 साल सरकार को दिए, वो घर में निकलते हो हम ऑफिस जा रहे हैं, फिर उनका दफ्तर ही नहीं है कहीं। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट शुड टेक अ डिसीजन एंड दिस शुड बी हैव बीन द प्रायोरिटी डिसीजन, द फर्स्ट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा सर, अब राशन की लेकर जहाँ तक बात आती है या फिर गैस सिलेंडर्स मुफ्त में देने की बात आती है, तो कल जो है कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी का कहना है कि इस पर कंसंट्रेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको नज़रसानी की जाएगी। सो अब आपको लगता है कि ये सबको मिलना चाहिए या टाइम लगेगा? बट पहले इन्होंने वादा किया हम फ्री राशन देंगे। अब वो कहते हैं EWS में जो लोग हैं, फिर राशन कार्ड स्क्रैप हुए काफ़ी। तो दीज आर टेक्निकल इशूज़ उसमें, बट जो वादा हुआ वो तो पूरा नहीं हुआ। बट हम कहते हैं चलो डेली वेजेस का, राशन का और बिजली का, ये 3 मुद्दे हैं जिससे मेजॉरिटी ऑफ लोग इफ़ेक्ट होते हैं। इस पे गवर्नमेंट को फास्ट ट्रैक पे डिसीजन लेना चाहिए और एड्रेस करनी चाहिए तीनों चीज़ें। अच्छा, वुमेन रिजर्वेशन की जहाँ पर बात आती है, आपने असेंबली में ये मुद्दा उठाया और बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दा है। तो आने वाले इंतखाबात भी हैं, ULB इंतखाबात जब होंगे, सो आपकी डिमांड थी उसमें कि जो वुमेन जो है रिजर्वेशन उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो कैसे देखेंगे इस पर? 33% रिजर्वेशन पूरे मुल्क में बात चल रही है। JNK शुड बी द फर्स्ट स्टेट टू डू इट। 3 औरतें हैं इस हाउस में आउट ऑफ 90 पीपल, नॉट इवन 2%। सो आई थिंक वीमेन नीड मोर स्पेस इन द सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस और उसके लिए रिजर्वेशन का होना किसी हद तक बहुत ज़रूरी है और मजबूरी है। और हमें लगता है बीइंग अ स्टेट विच हैज़ एन अपॉर्चुनिटी एंड बीइंग अ स्टेट विच आल्सो वांट्स टू टेक सच लीड्स इन द कंट्री, आई थिंक वी शुड start from ULB, Panchayat and Assembly election. The Jammu and Kashmir should be the first state to implement it. खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वहीद पर इस वक्त हमारे